चलिए, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में पैबंद लगाना के बारे में पढ़े हुए थे। तो पैबंद लगाना क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके थे, जिसको इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ग्राफ्टिंग जो है कई प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर ग्राफ्टिंग के ही बारे में बताया गया है। तो ग्राफ्टिंग से पहले पैबंद लगाना में दो टर्म आता है, एक स्कंद और एक कलम आता है। ठीक है, स्कंद किसको कहते हैं और कलम किसको कहते हैं इसको जानते हैं। ये आपका लिखा गया है स्कंद, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्टोक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोक। और ये है आपका कलम, जिसको हम लोग साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम को साइन कहते हैं। यहाँ पे कलम को हम लोग पेन नहीं कहेंगे, PEN। पेन मतलब कलम होता है लिखने वाला। ये कलम आपका हो गया पेड़ जो बनाया जाता है आपका कृत्रिम वर्धी प्रजनन के द्वारा। तो यहाँ पर स्कंद किसको कहा जाता है, तो हम लोग पैबंद लगाना में पढ़े हुए हैं कि पैबंद लगाना में किया क्या जाता है। कोई जो पुराना वाला या घटिया किस्म का पौधा होता है, उस पौधा को किसी जगह से कटिंग कर लिया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से कटिंग किया जाता है। उस पर उन्नत किस्म का कोई पौधा को उस पर लगा दिया जाता है। लगाने से आपका वही प्रोसेस ही पैबंद लगाना कहलाता है। तो हम लोग जो घटिया किस्म का पौधा इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग स्कंद कहते हैं, और जो आपका उन्नत किस्म का जो पौधा वाला भाग होता है उसको हम लोग कलम कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। स्कंद क्या है, तो घटिया किस्म के पौधे के भाग जिस पर उन्नत किस्म के पौधे को लगाया जाता है, उसी भाग को हम लोग स्कंद कहते हैं। जो आपका घटिया किस्म का होता है, जिस पर हम लोग उन्नत किस्म का कोई भी पौधा का भाग लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है आपका पैबंद लगाना का प्रोसेस को। ये नीचे वाला आपका घटिया किस्म का कोई पौधा का टुकड़ा है, भाग है। उसके ऊपर उन्नत किस्म का एक पौधा का टुकड़ा है, भाग। तो ये वाला भाग स्कंद है और ये वाला भाग आपका कलम कहलाता है। तो स्कंद के ऊपर कलम लगाया जाता है आपका, और फिर बाद में क्या किया जाता है, इस स्कंद को काट करके हटा दिया जाता है, जिससे आपका नए प्रकार का पौधा, जब इससे जड़ निकल जाता है, इसको कुछ दिन ऐसे ही छोड़ देते हैं मिट्टी लगा करके। तो मिट्टी लगाने के बाद इसमें क्या जाता है, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद इसमें जड़ निकल जाता है। तो जड़ निकल जाने के कारण निचला वाला भाग को कटिंग करके हटा दिया जाता है। ठीक, तो इससे आपका नया प्रकार का पौधा, उन्नत किस्म का पौधा बन जाता है। इससे क्या होता है कि घटिया किस्म का पौधा उन्नत किस्म के पौधे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो फिर बताया गया है कलम, साइन के बारे में। साइन क्या चीज है, तो जो घटिया किस्म के पौधे पर जिसको हम लोग लगाते हैं, उन्नत किस्म के पौधे वाले भाग को ही हम लोग कलम कहते हैं। तो यह आपका वही डेफिनेशन है, उन्नत किस्म के पौधे के भाग को कलम कहा जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है। उसके बाद ये कहा गया है, यह वर्धी प्रजनन की सबसे पुरानी तथा उन्नत विधि है। जो पैबंद लगाना है, पैबंद लगाना, ये कायिक प्रजनन जो होता है उसका सबसे पुराना वर्धी प्रजनन है, और सबसे उत्तम वर्धी प्रजनन के एग्जाम्पल में आता है, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। इसका सबसे ज्यादा लोग प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया ग्राफ्टिंग निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कि हम लोग जो ग्राफ्टिंग करते हैं, पैबंद जो लगाते हैं, वो कई प्रकार से लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 प्रकार बताया गया है, विदर ग्राफ्टिंग, स्पोन रोपन, विप ग्राफ्टिंग। तो विदर ग्राफ्टिंग को हम लोग क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसमें करते क्या चीज है, तो इस विधि में आपका बताया जाता है कि स्कंद जो होता है, स्कंद के ऊपर जो कलम लगाते हैं हम लोग एकदम सीधे में लगा देते हैं, डायरेक्टली, टेढ़ा ओढ़ा दाया बाया कुछ नहीं करते हैं। स्कंद लिए, स्कंद के ऊपर सीधी रेखा में जब हम लोग कलम लगाते हैं, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग विदर ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे भी बताया गया है, इसमें स्कंद के ठीक ऊपर सीधी रेखा में कलम लगाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से स्पोन रोपन वेज ग्राफ्टिंग क्या होता है, तो कहा गया है कि इसमें स्कंद को, है ना, पार्श्व से काट कर कलम लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो आपका स्कंद होता है, स्कंद के इस भाग को कटिंग कर लिया जाता है। इस तरीके से कटिंग करके इसी में आपका कलम को सटा करके लगा दिया जाता है, अंदर घुसा दिया जाता है।
इससे आपका नए प्रकार का पौधा का विकास हो जाता है। फिर कहा गया है विफ ग्राफ्टिंग, है ना, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, स्कंद तथा कलम समान मोटाई, यानी कि स्कंद और जो हम लोग कलम लेते हैं दोनों का मोटाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर 1 मिलीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का ऊपर वाला हम लोग कलम लेंगे तो नीचे भी आपका जो स्कंद होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। दोनों का मोटाई क्या होना चाहिए, सेम होगा। इससे क्या होगा, स्कंद पर कलम पूरा पूरा बैठ जाएगा। अब बैठ जाने के बाद लगेगा कि एक ही पेड़। फिर जब इससे जड़ निकल जाता है यहाँ पे, इसको बाद में कटिंग करके निकाल लिया जाता है। इससे क्या होता है, नए प्रकार का उन्नत किस्म का पौधा का निर्माण हो जाता है। और उस उन्नत किस्म के पौधे में तो आपका कलम जो होता है यानी ऊपर वाला वो तो उन्नत किस्म का होता ही होता है, लेकिन जो जड़ होता है वो घटिया किस्म का पौधा का होता है, जो जड़ वाला रह जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कई प्रकार से ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग करने का और भी कई मेथड है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ही मेथड के बारे में जाने हैं। अगला मेथड आ जाता है कायिक, कृत्रिम कायिक प्रजनन का या कृत्रिम वर्धी प्रजनन का कली लगाना, जिसको हम लोग बर्ड ग्राफ्टिंग कहते हैं। कली को कैसे लगाया जाता है वो बताया गया है। इस विधि में घटिया किस्म के पौधे के तने की छाल को तिरछा काट कर अच्छी किस्म की कली को रोपा जाता है तथा इसे टाट से बांध दिया जाता है। टाट से बांध देने का मतलब है टाइट से कस कर बांध देना। यहाँ पर ये वर्ड यूज किया गया टाट। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया भी गया है फिगर में कि कोई आपका पुराना वाला घटिया किस्म का पौधा, इस पौधा में क्या किया जाता है, जो तना होता है तना को तिरछा कटिंग कर लिया जाता है। कटिंग यानी कि उसके छाल को कटिंग करके निकाल लिया जाता है। जब निकाल लिया जाता है, जो उन्नत किस्म का कलिका होता है उस कलिका को इसके अंदर रख दिया जाता है और मिट्टी दे करके इसको रस्सी से कस करके बांध दिया जाता है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया आपका। तो जब इसमें जोर से बांध दिया जाता है तो कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद इससे क्या होता है, प्रोह निकल जाता है, वही जड़ निकल जाता है और इससे आपका नए प्रकार का पौधा का निर्माण हो जाता है। तो वही बताया गया है। ये आपका कली लगाना किसमें किसमें किया जाता है, तो सेब में, नाशपाती में, गुलाब में और कुछ पौधों में किया जाता है। तो वही बताया गया कि कुछ समय के पश्चात कली में नए प्रोह का निर्माण हो जाता है। अब ये जो कलिकायन के आकार है, कलिकायन क्या चीज है, जिसमें हम लोग कलिका लगाते हैं, जिसमें हम लोग कलिका रखते हैं, यानी कि जो पुराना यानी कि घटिया किस्म का जो पौधा होता है उसमें जो हम लोग छाल को कटिंग करते हैं ना, जिस आकार से कटिंग करते हैं वही आपका कलिकायन कहलाता है। तो कलिकायन जो है कई प्रकार के होते हैं, कई आकार के होते हैं, जैसे आई आकार का या टी आकार का। तो यहाँ पे देख लीजिए आई आकार का आपका कटिंग किया गया, कटिंग करके निकाल दिया गया है। इसी में क्या किया जाता है, कलिका को डाल दिया जाता है और बांध दिया जाता है। ये टी आकार का भी होता है, पेच आकार का भी होता है, यानी कि पेच है ना, स्क्रू पेच होता है ना, उस तरीके का होता है। चिप के आकार का होता है और वलय के आकार का, गोलाकार भी कटिंग कर लिया जाता है इसी को, है ना। तो इस तरीके से कटिंग करके उसमें कलिका को लगा दिया जाता है, जिससे कि आपका बढ़िया तरीके से उसमें प्रो उत्पन्न हो सके और नए पौधा का निर्माण हो सके। तो पैबंद लगाना, कली लगाना, इससे हम लोग करते क्या चीज है, नए प्रकार के पौधा का निर्माण किया जाता है। इससे क्या होता है, मनुष्य जो होता है उसको आर्थिक उत्पत्ति ज्यादा होता है, आर्थिक समस्या का समाधान कर लेता है। जैसे घटिया किस्म का कोई भी पौधा होगा उसमें कम फल होगा, जैसे टमाटर भी होता है, तो घटिया किस्म का टमाटर का जो पौधा होगा उसमें कम फल होता है, छोटा फल होता है। उसी को क्या किया जाता है, उन्नत किस्म में बदल दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है, आपका बड़ा फल होता है और ज्यादा भी होता है। तो इससे क्या होता है, जो किसान होता है किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कृत्रिम प्रजनन का जो आपका पैबंद लगाना हो गया या कलिका लगाना हो गया, इस विधि का प्रयोग मनुष्य इसलिए करता है ताकि उसको आर्थिक लाभ हो सके।